और क्रूएल्टी बढ़ गई है। फांसी दे रहे हैं प्रेग्नेंट डॉग्स को, जहर दे रहे हैं, ज़िबा कर रहे हैं। ये आप देखें कि ये अपनी ड्राई फूड खा रही हैं। ये कैट फूड होता है और ये बड़ा एक्सपेंसिव है। ये एक बैग 14 हज़ार का आता है, जो कि 3 दिन भी नहीं चलता। कि वो जो कुत्ते थे जो इनकी ड्यूटी करते थे, उनको 8 साल की उम्र में रिटायरमेंट पे जहर दे दिया जाता था। कि बहुत वहाँ पे हाईली ट्रेंड डॉग्स हैं और बहुत इंटेलिजेंट डॉग्स हैं। इनकी एक्सरसाइजेज होती हैं। PSL में ये बेचारे इतनी ड्यूटी करते रहे हैं। माशाल्लाह सिस्टम ऐसा क्रिएट हो चुका है कि मैं अगर नहीं भी हूँ 2-3 दिन, मेरा स्टाफ फुली ट्रेंड है। मेरे पास मैनेजर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कुक्स हैं, ड्राइवर्स हैं, केयर टेकर्स हैं, क्लीनर्स हैं, ग्रूमर्स हैं, जो इन गधों को बात शात भी देते हैं। एक दिन वो खेल रही थी गेट से बाहर और उसको जो कलिंग स्क्वाड होती है, जो आवारा कुत्तों को गोलियां मार देते, उन्होंने उसको मार दिया और उसको कोई 14 के करीब गोलियां मारी। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आयशा मतीन। नाज़रीन, आज हम रायवन रोड पे मौजूद हैं और एक ऐसे फार्म हाउस पे मौजूद हैं जहां पर जानवर को लाया जाता है जो किसी वजह से इंजर हो जाते हैं या किसी को बीमारियां हो जाती हैं, बड़ी सीवियर किस्म की भी। यहाँ मैं आई हूँ, यहाँ मैंने देखा है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ पर जो है डॉग्स मौजूद हैं, कैट्स मौजूद हैं और यहाँ गधे और घोड़े भी मौजूद हैं। यहाँ पर जो है उनको स्पेशल लाया जाता है, उनकी केयर की जाती है। किस तरह से इनका प्रोसेस होता है पूरा, यहाँ पर मैम अनुषे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं किस तरह से वो सारा सेटअप जो है वो मैनेज कर रही हैं। मैम, आपकी जर्नी के बारे में सुना कि आपने डॉग्स का जर्नी स्टार्ट की है, तो हम आप बात से ये पूछना चाहते हैं कि किस तरह से आपने ये जर्नी स्टार्ट की, कितने हर्डल्स आए, किस तरह से आप इसको लेके चली हैं और माशाल्लाह आज आप कामयाब हैं, सब लोग आपके साथ हैं। तो आप अपना जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। दरअसल कुछ साल पहले मेरी एक पेट डॉग थी कीकी, जो मैंने सड़क से ही रेस्क्यू की थी और मैंने उसको अडॉप्ट कर लिया था। लेकिन उसकी शक्ल ऑब्वियसली गली के कुत्तों वाली थी, लेकिन वो मेरे बहुत क्लोज़ थी। एक दिन वो खेल रही थी गेट से बाहर और उसको जो कलिंग स्क्वाड होती है, जो आवारा कुत्तों को गोलियां मार देते, उन्होंने उसको मार दिया और उसको कोई 14 के करीब गोलियां मारी कि सारा खून ही खून हो गया था। और उसके बाद उसको एक ट्रक में लोड कर दिया जिसके अंदर और भी डेड बॉडीज़ थी। तो जब मैंने उसकी बॉडी को उस लोडेड ट्रक में देखा जिसके अंदर और भी आवारा कुत्ते थे, मैंने सोचा कि मतलब इट्स नॉट अबाउट कीकी ओनली, ये सारे कुत्ते इस वक्त जो हैं वो विक्टिम्स हैं। फिर जब हम पुलिस स्टेशन गए तो उन्होंने हंसा आगे से, मतलब मुझे बहुत दुख हुआ कि ये हम किस जगह पे गई। तो उन्होंने कहा कि क्यों आई हैं आप इस तरह से, और वो उन्होंने जो उनका रिस्पांस था वो बहुत शॉकिंग और शर्मिंदगी के लायक था कि मतलब वो क्या हंस रहे थे कि कुत्तों के तो कोई वो नहीं होते, आप कुत्ते के लिए आ गई हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। तो मैं बहुत हर्ट हुई और वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मेरी जितनी भी मेरे अंदर पेन थी, मैंने उसको अपनी पावर बनाया और मैंने सोचा कि मैं अब इन जानवरों के लिए कुछ करूँगी और कुछ ऐसा सिस्टम बनाऊँगी कि मैं खुद इनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। आप ये बताएं किस तरह से आपने पहला इनिशियल अपना स्टेप लिया और स्टेप बाय स्टेप आप आगे गई। शुरू में तो ऑब्वियसली क्योंकि मुझे इतनी खुद नो हाउ नहीं थी, लेकिन मुझे जानवरों से प्यार था, मुझे उनकी केयर पता थी, सारा कुछ पता था। तो मैंने अपने घर से स्टार्ट किया कि यहाँ तक कि मेरे घर में जगह ही नहीं रही थी इंसानों की, इतने एनिमल्स को मैं ला के हेल्प करना शुरू हो गई थी जो मुझे सड़क पे मिलते थे, ज़ख्मी वगैरह एवरीथिंग। कोई अनाथ थे, किसी की माँ को मार दिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो मेरा घर भर गया। और इवेंचुअली मैंने रियलाइज़ किया अब ये घर से बहुत आगे बात बढ़ गई है, अब मुझे कोई जगह इनके लिए बनानी पड़ेगी जो इनके लिए डेडिकेटेड हो। फिर मैंने एक स्टेप लिया, मेरी फैमिली की उसमें बहुत सपोर्ट थी क्योंकि तब इतने लोग मुझे जानते नहीं थे। तो मेरी फैमिली ने मुझे पुश दिया और मैंने एक सिस्टम खड़ा किया और फिर इन माशाल्लाह लोग साथ जुड़ते गए और आज मैं उस जगह पर आ गई हूँ कि आई वुड कॉल दिस अ सक्सेसफुल इनिशिएटिव कि एक पूरा निज़ाम बन गया। देखिए, अपने क्लिनिक हैं, अपने डॉक्टर हैं, अपने हैंडलर्स हैं, अपनी एम्बुलेंसेज हैं और कितने और क्लिनिक्स हैं जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं और आई एम वर्किंग विद द गवर्नमेंट। तो आई थिंक मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैंने पूरे पाकिस्तान के कुत्ते बचा लिए, लेकिन एटलीस्ट एक ऐसी सर्विस यहाँ पे शुरू कर दी है जो नहीं थी। बिल्कुल। आपने कहा कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा जो है डॉग्स हैं, तो क्या क्या इनकी कैटेगरीज़ हैं? कोई अलग अलग ज़ाहिर बात है नस्ल के भी होते हैं और इनकी बीमारियों के हवाले से भी आप पूरा केयर ऑफ करती हैं? ज़्यादातर ये देखें, ये सारे गली के ही डॉग्स हैं जो बेचारे स्ट्रीट डॉग्स, जिनको स्ट्रे डॉग्स कहा जाता है, जिन पे लोग जुल्म करते हैं। वो पपीज़ हैं, इनकी माँ मार दी, माओं को इनकी जहर दे दिया, एक्सीडेंट हो गए, ज़ख़म ट्रीट ना हुआ तो कीड़े पड़ गए, इन्फेक्शंस हो गई। तो ये सारे वही जानवर हैं जिनके यहाँ पे इलाज चल रहे हैं। उसके अलावा गधे होते हैं, बिल्लियाँ होती हैं, बर्ड्स होते हैं, जितने मतलब कोई भी 4 टांगों वाला या कोई भी ऐसा बेज़ुबान जिसको मदद की ज़रूरत है, हम उसको हेल्प करते हैं।
ज़बरदस्त। तो आप क्या, या आपके साथ साथ और कौन कौन से कोई इदारे या एजेंसीज वगैरह भी ऐड हैं, वो कौन कौन से हैं जो आपको प्रमोट कर रहे हैं और आपकी काफ़ी इसमें हेल्प कर रहे हैं? मेरे ख्याल से जो हमारे इस वक्त एजुकेशन सेक्टर में सलमान सूफ़ी साहब ने, नए प्राइम मिनिस्टर ने जो इनिशिएटिव लिया था कि उन्होंने करिकुलम लॉन्च किया है जिसके अंदर जानवरों के लिए एहसास बच्चों में पैदा हो स्कूल के अंदर, उसका हम लोग पार्ट थे। उसके अंदर हमने अपनी इनपुट भी दी थी। आई थिंक वो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था कि एनिमल शेल्टर्स को अपने साथ इन्वॉल्व करके एक बुक बनाई जाए। उसके अलावा मैं गवर्नमेंट के साथ काम कर रही हूँ, आईजी पुलिस के साथ हम लोग, ये जो हमारा अभी स्निफर डॉग्स का शुरू हुआ है कि वो जो कुत्ते थे जो इनकी ड्यूटी करते थे उनको 8 साल की उम्र में रिटायरमेंट पे जहर दे दिया जाता था। और ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि तब से चला आ रहा है जब इंडो पाक का ज़माना था। स्पेशल ब्रांच इतना पुराना अदारा है, तो ये एक हिस्टोरिक चीज़ हुई है कि अब वो यूथनाइज नहीं होंगे, हमारे थ्रू वो अडॉप्ट हो जाया करेंगे, लोग उनको गोद ले सकेंगे। तो ये जो स्निफर डॉग्स हैं, इनका आप थोड़ा सा बताएंगे किस तरह से ये क्या होते हैं, क्या इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं? बड़े स्पेशल होते हैं और ये जो हैं काफ़ी मंशियात वगैरह पकड़ने में पता है कि काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, तो किस तरह से इनकी ट्रेनिंग्स की? कि बहुत वहाँ पे एक हाईली ट्रेंड डॉग्स हैं और बहुत इंटेलिजेंट डॉग्स हैं। इनकी एक्सरसाइजेज होती हैं, इनके ट्रेनर्स आते हैं, इनकी प्रॉपर वर्कशॉप्स होती हैं। उसके अलावा इनको बहुत वहाँ पर हर तरह से बचपन से ही वो उस ट्रैक पे डाल दिया जाता है कि उनको पता हो कि दिट्स देयर ड्यूटी। इनकी दिन में 4 से 6 घंटे सर्विस होती है, बाकी इनकी एक्सरसाइज, रेस्ट और ब्रेक ही चल रही होती है। इन द वेरी हेल्दी डॉग्स, मतलब मैंने अभी तक जितने भी देखे हैं, आई वाज शॉक्ड, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये इतने हेल्दी होंगे, बट देर इन अ वेरी गुड शेप। पेट से अच्छे रखे हुए उन्होंने, और यही मकसद था कि जब उन्होंने पूरी ज़िंदगी सर्विस दी है, हमारे मुल्क की हिफाजत की है, हमारी हिफाजत की है, PSL में ये बेचारे इतनी ड्यूटी करते रहे हैं, तो नाउ इट्स टाइम फॉर द सोसाइटी टू pay them back, and how they can do it, it's by giving them homes, by giving them respect, by accepting them, अपने घर का एक हिस्सा बना के उनका जो आखिरी टाइम है उसको एक लविंग तरीके से वो गुजरवा। माँ को मार दिया गया। ये डिफरेंट ऑर्फन पपीज़ हैं, ये 2 लीटर के डिफरेंट पपीज़ हैं। और इनकी यही थी कि ये ऑर्फन्स हैं, इनकी माँ को जहर दे दिया गया, तो ये बिल्कुल अनाथ थे, लोग इन पे जुल्म कर रहे थे, तो हम इनको रेस्क्यू करके अपने शेल्टर के ऊपर ले आए। ये आगे जो ये है डॉग, ये क्या कैटेगरी का है? डॉग हमने रिसेंटली गुजरावाला से रेस्क्यू किया है। हम लोग उधर और शहरों में भी जाते हैं, और क्योंकि वहाँ पे ऐसी कोई सर्विस मौजूद नहीं है तो हमारी एम्बुलेंस इसको वहाँ से लेकर आई। इसकी पूरी स्किन पे बाल ही नहीं थे, इसको सिवियर, क्योंकि कूड़े में रहता था, ये वहीं से खाता था, तो इसको इन्फेक्शन है सिवियर, अभी अंडर ट्रीटमेंट है। इसके मेडिकेटेड बाथ्स होते हैं, इसको टीके लगते हैं, ओरल मेडिकेशन अलहदा चल रही है। तो अभी कुछ अरसे में इसके ऊपर बाल उगना थोड़े से शुरू हो गए हैं, अभी मज़ीद हो जाए। ये हिट एंड रन विक्टिम्स हैं जिनके एक्सीडेंट हुए हैं। लोगों ने इनके ऊपर बाइक्स गुजार दी, टायर गुजार दिए, तो उसके बाद ये सड़कों से इस तरह हमें रिपोर्ट होते हैं, लोग भेजते हैं ये लोकेशन है, यहाँ फ़लानी जगह जानवर पड़ा है। तो अगर हम ना जाएं तो 2 दिन बाद भी आपको वो जानवर वहीं मिलेगा जहाँ हमें 2 दिन पहले रिपोर्ट। इन्फॉर्म भी कर सकते हैं अगर इस तरह के कोई डॉग्स है ना, हमारी हेल्पलाइन है जिस पे लोग हमें रब्ता करते हैं। क्या हेल्पलाइन नंबर आप बताएं? 0301 011 9620। इसके ऊपर व्हाट्सएप पे हमें लेकिन सारी डिटेल्स भेजें, पिन, लोकेशन, वीडियो और जो नियरेस्ट नंबर ऑफ रिपोर्टर, हमें ये रिक्वायर्ड होता है क्योंकि ड्राइवर को वो भेजना होता है। और फिर ड्राइवर एम्बुलेंस पे जाता है शाम को किसी टाइम, और फिर हम रात तक रेस्क्यू करते हैं। अब हम आए हैं बिल्लियों की तरफ। इन्होंने कहा है कैट्स भी हमने रखी हुई हैं और मैं यहाँ देख रही हूँ काफ़ी जो है डिफरेंट तरह की कैट्स हैं, टाइप्स हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि वो इनको कैसे मैनेज करती हैं। डॉग्स के साथ साथ इन्होंने कैट्स का भी पूरा एक सेक्शन बनाया हुआ है और बड़े अच्छे तरीके से जो है यहाँ इन्होंने मैनेज किया हुआ है। जी आप बताइएगा, ये जो कैट्स हैं कितने टाइप्स की हैं और ये मतलब 1 बाय 1 आपके पास आई हैं, इनकी भी कोई जैसे बीमारी है या कोई इंजर हुआ हुआ है, इस तरह से आया है? अच्छा, कैट्स इसके अंदर मिक्स भी है। इसके अंदर वो वाली पालतू बिल्लियाँ भी हैं जो एक्सपेंसिव ब्रीड्स की होती हैं, जो लोगों ने अपने पेट लेके उनको बीमारी की वजह से सड़कों पे फेंका है। मतलब उसका इलाज नहीं करवाया, उनको फेंक दिया, उनको अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया, या किसी क्लिनिक के बाहर, जैसे लोग बच्चों को नहीं अबॉर्शन की बजाय बाहर झूले में डाल देते, लिटरली इनके साथ वो होता है। और या तो फिर पेट शॉप्स के अंदर जो एनिमल्स अब्यूज, ट्रिलिंगटन मार्केट वगैरह में जो जुल्म होता है जानवरों के ऊपर, आधे इसमें वहाँ के हैं, पेट्स हैं। उसके अलावा जो गली में कोई करंट लग गया बिल्ली को, गाड़ी गुजर गई है, एक्सीडेंट हो गया, अटैक हो गया किसी और जानवर का, ट्रीटमेंट हो रहा है, उनका मतलब क्लिनिक उधर है, यहाँ पे वो एनिमल्स हैं जो अभी रिहेबिलिटेशन में होते हैं, ये वो सेक्शन है। तो आप इनकी प्राइस बता सकती हैं कि ये कितनी रेंज तक हो सकता है अगर कोई लेना चाहे? हम लोग जानवरों की ख़रीदो फ़रोख्त के ख़िलाफ़ हैं।
हम इसको समझते हैं कि हमारे रिलीजन में भी नहीं है, और एक ये बहुत क्रूअल और इनह्यूमन चीज़ है, क्योंकि जब आप जानवर को बेचते हैं तो वो प्रॉपर एक फैक्ट्री की तरह, एक इक्विपमेंट की तरह उनको लोग रख के उनके बच्चे कराते हैं, जो उनकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। उसके बाद जब वो बेचते हैं तो लोगों से अपने बच्चे उनके पर हैंडल नहीं होते, फिर वो सड़कों पे निकाल देते हैं। तो जो पूरा एक प्रोसेस है ब्रीड कराने का अपने जानवरों को, हम इसके अगेंस्ट हैं, और हम कहते हैं कि जानवरों को न्यूटर और स्पे कर देना चाहिए कि वो मज़ीद बच्चे कर ही ना सकें। तो आप इनकी जो फीड वगैरह है, क्या इनकी खुराक स्पेशल होती है? कुछ होते हैं ना घर में अगर लें तो वो हर चीज़ खिला देते हैं, लेकिन आप बताएं जो घर में अगर पालें बिल्लियों को, अगर डॉग्स को भी पालें, उनके लिए स्पेशल फीड ही खिलानी चाहिए कि घर के खाने भी? फीड खिलानी चाहिए। और ये आप देखें कि ये अपनी ड्राई फूड खा रही हैं, ये कैट फूड होता है और ये बड़ा एक्सपेंसिव है। ये एक बैग 14 हज़ार का आता है, जो कि 3 दिन भी नहीं चलता। और उसके अलावा हम इनको कीमा भी देते हैं बॉइल्ड और सब्जियों के साथ। और घर में भी लोगों को चाहिए कि कभी फीड दें, कभी होम कुक्ड मील दें, लेकिन मिक्स दें। और ये ज़रूर देखें कि वो कौन सा कैट फूड दे रहे हैं। ऐसे भी कैट फूड है जो लोकली बन रहे हैं और वो बड़े डेंजरस हैं, उससे इनके गुर्दे फेल हो सकते हैं। जी नाज़रीन, अभी हम जो डॉग सेक्शन से आए हैं और हमने कैट्स को भी देखा किस तरह इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है मैनेज किया हुआ है, उनको पूरी मेडिकेशन ये देते हैं। अब हम जिस सेक्शन में आए हैं वो है गधों को भी इन्होंने जो है, बड़ा हैरानकुन बात है, हर एक जानवर का ये बड़ा अच्छी तरह ख्याल रख रही हैं। हम इनसे पूछेंगे कि इनकी भी टाइप्स हैं गधों की और किस तरह से जो है वो यहाँ लेके आई हैं, क्या इनका ख्याल किया जा रहा है, कुछ इंजर्ड हैं या सभी जो है ऑलमोस्ट उसी लेवल के हैं जैसे डॉग्स या कैट हैं। जी आप बताइएगा, ये जो आपने कहा गधे भी आपने रखे हुए हैं, तो आप बताएंगे ये भी आप इंजर्ड होके ऐसे आए हैं, किस तरह से आप इनको लेके आए? ये गधों की कोई एक सामने होती, बस इनकी ये एक वो है कि ये वो सारे गधे हैं, ये वो सारे घोड़े हैं जिनको लोगों ने वज़न उठाने के लिए रेडियों पे बांधा होता है, मारते हैं, जुल्म करते हैं, किसी को जला दिया, किसी पे जुल्म कर दिया। ये सारे वो हैं जिनकी टांगें टूट गई तो लोग इनको कचरे में फेंक देते हैं। तो मतलब आपकी अब जैसे आपको पता चला कि कचरे में अब गिरा हुआ है, कोई आपकी टीम होती है, कोई आपको इन्फॉर्म करेगा, जैसे आपने नंबर भी बताया है, टीम भी होती है आपकी इस फाइंडिंग में रहती है? बिल्कुल, हमारा स्टाफ है, हमारे ड्राइवर्स हैं, हमारी एम्बुलेंसेज हैं जो इनको जाके रेस्क्यू करके लेकर आती है। अभी गर्मी की वजह से इधर हुए हैं बिकॉज इनका शेड उधर मूव हो चुका है। तो ये टोटल कितने आपके पास ये इस टाइम मौजूद हैं, हॉर्सेस भी और ये साथ मिलाएं? हमारे पास कोई 30 के करीब हैं अभी। और ये है कि ये ज़्यादातर बूढ़े ही होते हैं, इनकी इतनी लाइफ कुछ की नहीं होती। अच्छा, यहाँ लाइफ के बारे में अगर बात करें, इनकी कितनी लाइफ स्टार्ट होती है और कितनी मैक्सिमम ये जाते हैं? यहाँ पर ये ओल्ड एज वाले ही गधे हैं ज़्यादा, कुछ हैं जो बच्चे पैदा ही यहीं हुए हैं। अच्छा। और जो प्रेग्नेंट हमने माए रेस्क्यू की और इस तरह से, लेकिन ये मोस्टली वही हैं बेचारे जो रिहेबिलिटेशन में दोबारा ना नौकरी कर सकते ना वज़न उठा सकते। तो आप कह लें कि ये इनकी रिटायरमेंट लाइफ है। माशाल्लाह सिस्टम ऐसा क्रिएट हो चुका है कि मैं अगर नहीं भी हूँ 2-3 दिन, मेरा स्टाफ फुली ट्रेंड है, मेरे पास मैनेजर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कुक्स हैं, ड्राइवर्स हैं, केयर टेकर्स हैं, क्लीनर्स हैं, ग्रूमर्स हैं जो इन गधों को बाथ शात भी देते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, लास्ट में हम आते हैं इस हॉर्स की तरफ। तो ये मतलब हॉर्स जो है, होगी इसके करीब ना जाना। अच्छा, क्यों, क्या हुआ, कोई मतलब इंजर्ड है ये कई अरसे सड़कों के ऊपर भटकती रही है, इसकी टांगों में पस पड़ी हुई थी, खून ही खून था और ये बड़ी बुरी हालात में इसको हमने सड़कों से रेस्क्यू किया। और होता क्या था, जब हम जाते थे वहाँ से ये हमें गायब हो जाती थी जब तक हम पहुँचते थे। एक घबराई हुई है मतलब, और कई लोगों ने सेम ही घोड़ा रिपोर्ट किया। अच्छा। फिर एक दिन एक लड़की ने जब रिपोर्ट किया तो मैंने कहा आज तुम इसके पास रुकोगी जब तक हम आते नहीं, तुमने जाना नहीं है। उसने लकीली रात तक इसके साथ गाड़ी रोक के वो बैठी रही, फॉलो करती रही इसको। और क्रूएल्टी बढ़ गई है, फांसी दे रहे हैं प्रेग्नेंट डॉग्स को, जहर दे रहे हैं, ज़िबा कर रहे हैं। अभी रिसेंटली कितनी वीडियोस वायरल हुई हैं। तो मतलब बस कर दें जानवरों पे। ये अवेयरनेस की भी बात है कि अवेयरनेस उनको इस तरह से नहीं है, या जिसको देख रहे हैं फॉलो करते रहते हैं। अवेयरनेस के अलावा एहसास और इंसानियत की कमी है। अवेयरनेस की तो कमी है ही, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए जैसे हम करते हैं ऐसे कोई इकदाम ले, ऐसी कोई कैंपेन्स बनाए कि उर्दू में वो लगें और लोगों को बेसिक हकूक़ पता हो जानवरों के। स्कूल्स में टीचरों को चाहिए, माँ बाप को चाहिए घर में बच्चों को तालीम दें और अपने इर्द गिर्द के जानवरों से शुरू करें। पूरे पाकिस्तान की बात नहीं मैं करती, अपने इर्द गिर्द अपनी गली के जानवरों, इवन अपने पेट्स के साथ, बी गुड टू देम। दिस इज़ माई मैसेज। थैंक यू।